नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बात हो रही है जाटलैंड की, उस जाटलैंड की जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम साबित होने जा रहा है। इस जाटलैंड के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस जाटलैंड के लिए इतना उतावली क्यों हो रही है। ये जाटलैंड वो जाटलैंड है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा नुकसान उठाया था। एक तो ये किसान आंदोलन उस समय था और दूसरा वहाँ की जो सबसे अहम पार्टी थी रालोद, वह भारतीय जनता पार्टी के बजाय विपक्ष के खाने में खड़ी हो गई थी। इसी के चलते इस बार रालोद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेहद गंभीर है और वो रालोद को किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपने पाले में खड़ा करना चाहती है। इन दिनों जयंत चौधरी को लेकर के तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं और ये कयास तब तेज हो गए जब जयंत चौधरी ने ये एक ट्वीट किया कि चावल ही खाने हैं तो खिचड़ी और पुलाव खाने से क्या फ़ायदा, खाना है तो खीर खाओ। और भारतीय जनता पार्टी के अगर दावों को माने और राष्ट्रीय लोक दल के चौधरी जयंत सिंह की बात माने तो उनके इस ट्वीट के इस मायने ये हैं कि खीर को सत्ता से जोड़कर देखा जा रहा है। वास्तव में तो खीर को हमेशा हम लोग उत्सव धर्मिता से जोड़ते हैं। जब उत्सव की बात होती है तब खीर की बात होती है, यानी कि रालोद सत्ता से जुड़ना चाहता है, इसीलिए उन्होंने ट्वीट कर खीर खाने की बात की। इसको इसी तरह से भारतीय राजनीति में समझा जा रहा है। इसी के चलते रालोद को लेकर के तमाम सारे सियासी गणित तेज हो गए थे और जयंत चौधरी ने इसको लेकर के कभी सफाई भी नहीं दी कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने एक बार ये ज़रूर कहा पत्रकारों से कि हमें नया सूट सिलवाने की अभी ज़रूरत नहीं है। इस पूरी राजनीति के घटनाक्रम को समझें उससे पहले आपको मैं ये समझाता हूँ कि आखिर जाटलैंड भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम क्यों है। और आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आखिर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं, जाएंगे तो उसके पीछे क्या कारण है। फिलहाल अभी तक की जो राजनीति है उसके मुताबिक जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। पहले ये समझते हैं कि जाटलैंड जिसके लिए रालोद के आगे तमाम तरह के चारे फेंके जा रहे हैं, वो जाटलैंड भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम है। पश्चिमी यूपी की समीकरणों को समझें तो यहाँ जाट करीब 18% है, जो 10-12 सीटों पर सीधा सीधा असर डालता है। आंकड़ों की बात की जाए तो मथुरा में 40%, बागपत में 30%, मेरठ में 26% और सहारनपुर में 20% जाट है, जो किसी भी समीकरण को उलट पलट सकता है। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सांसद जाट समुदाय से ही आते हैं, जिसमें जाट समुदाय के नेता संजीव बालियान केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और पिछले चुनाव में की बात करें तो बीजेपी जाटलैंड की 7 सीटें बुरी तरह से हार गई थी। इसमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा है, जबकि 3 सीटों पर काफ़ी करीबी मुकाबले में यानी कड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल सिर्फ 4,729 वोटों से चुनाव जीते थे, जबकि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने जीत का मार्जिन केवल 7,000 से नीचे रखा था। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है और वो चाह रही है कि इस बार जाटलैंड उसके कब्जे में रहे, क्योंकि जाटलैंड अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़ा हो गया तो सत्ता के लिए 2024 में एक बड़ी समीकरण खड़ी हो सकती है। मुजफ्फरनगर में जीत का मार्जिन संजीव बालियान का 6,526 था। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल 4,729 वोट से जीते थे। बागपत में सत्यपाल सिंह 23,502 वोटों से के अंतर से जीते थे, जबकि कैराना में प्रदीप चौधरी 92,160 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। ये वो समीकरण है जो रालोद को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खींचने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। आखिर हमें समझना पड़ेगा कि जिन चौधरी अजीत सिंह जिस परिवार से आते हैं, यानी कि अजीत सिंह के परिवार से, वो अजीत सिंह जो हमेशा दूसरे दलों में जाने के लिए उतावले रहते थे और कभी भी अपनी पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, वही जयंत चौधरी अब क्यों फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। दरअसल इसके पीछे भी कारण जान लीजिए। जयंत चौधरी जिस तरह से
अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो 2022 में उनकी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव छीन लिया गया था, वो एक बार फिर से वापस आ जाए। इसीलिए वो केंद्र की सत्ता चाहते हैं, इसीलिए वो एक अपने दल का अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वो तमाम नफ़ा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं तो उनका बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे 2017 की बात आप याद करिए, तो 2016-17 में जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, जिसके बाद मुजफ्फरनगर से के जाट वोटों से रालोद का मोह भंग हो गया था और जाट उनके हाथे से दूर निकल गए थे। इसीलिए उसके बाद से जयंत चौधरी का काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ था और उन्होंने ये एक समीकरण बनाया और उसके साथ गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसके बाद एक समीकरण बनाया। उन्होंने एक इक्वेशन खड़ी की जिसने जाट, मुस्लिम और दलितों को अपने खेमे में खड़ा किया और ये उम्मीद तब जगी जब किसान आंदोलन शुरू हुआ और किसान आंदोलन के साथ साथ ही जयंत चौधरी की किस्मत जाग गई। इसी बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और अखिलेश ने 2022 में जयंत चौधरी को गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतारा और अखिलेश ने आरएलडी के गठबंधन के चलते उन्हें मन मुताबिक 35 सीटें दी थी, जबकि रालोद केवल 8 सीटों पर ही अपनी जीत दर्ज कर सका था। ये वो तब था जब किसान आंदोलन था और जाट और मुस्लिम उनके साथ खड़े थे, तब भी केवल 8 सीटें ही जयंत चौधरी जीत सके थे। जबकि 2019 की बात करें, 19 की बात करें तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जयंत चौधरी एक भी सीट अपने खाते से नहीं जीत पाए थे। आज की डेट में जयंत चौधरी खतौली का उपचुनाव जीत चुके हैं, जिसके चलते उनके मन में एक भावना एक ये उम्मीद जगी है कि वो 2024 में कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए जयंत चौधरी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं तो उनका नुकसान हो सकता है। जो उनका मूल वोट बैंक है जाट और मुस्लिम, ये निश्चित रूप से उनकी पार्टी से दूर जाएगा। अगर ये उनकी पार्टी से दूर गया तो जयंत चौधरी को आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में राजनीति करना कठिन हो जाएगा। दूसरा, जयंत चौधरी यह भी सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले उन्होंने एक और जो सबसे बड़ा उनके सामने संकट है वो ये है कि जयंत चौधरी ने ये देखा है, ये आकलन किया है कि जो भी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं उनका क्या हश्र हुआ है। अगर आप उनके हश्र की बात देखेंगे तो जितने भी लोग जयंत चौधरी के उनके साथ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन सब का नुकसान ही हुआ है। जिस तरह से आप देख लें, आरपीआई गया हुआ है, रालोद आरपीआई गया हुआ है और जेडीयू गया हुआ है और उसके पहले तमाम सारे लोग गए हुए थे जो भी दल उनके साथ गए हैं। जेडीयू ने अभी बिहार में चुनाव हुआ था तो उसमें ये आरोप लगाया था कि उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में उसके साथ जो है पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इसके चलते भारतीय जनता रालोद अब ये भी फूंक कर कदम रख रहा है। आरपीआई की बात करें तो आरपीआई को जो है, जो रामदास अठावले की पार्टी है, उसका भी नुकसान हुआ है और जो है उसको लोकसभा चुनाव के 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। जेडीयू का भी नुकसान हुआ और इसी तरह से वो ये आकलन कर रहे हैं कि जो भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है सहयोगी दलों में के रूप में, उसका पीछे देखें तो नुकसान ही हुआ है। इसी के चलते जयंत चौधरी जल्दी से अभी कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं और दूसरा वो ये भी बार्गेन करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्या दे रहा है। सूत्रों की हमारी जानकारी के मुताबिक जयंत 8 सीटें चाह रहे हैं ताकि उनके वोट प्रतिशत में इजाफा हो जाए और उनका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो वापस हो जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2 सीटें देने तैयार है। वो सीटें हैं बागपत और बिजनौर सहारनपुर। ये 2 सीटें वो हैं जिसमें बागपत सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, जबकि सहारनपुर और बिजनौर में फ़िलहाल बस बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। बीजेपी जयंत को केंद्रीय मंत्री बनाने के साथ साथ उनके एक और विधायक को केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफ़र दे रही है, जबकि जयंत चौधरी इस ऑफ़र को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी लोग हैं जो उनका वोट बैंक है वो छिटक जाएगा और इसी के चलते वो सपा को भी बार्गेन कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने खीर वाला ट्वीट किया था, क्योंकि कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी
8 सीटें कम से कम चाह रहे हैं। अभी उनके उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने भी कहा कि हमें 12 सीटें चाहिए। 12 सीटों पर वो जयंत चौधरी लड़ना चाहते हैं, जबकि जयंत चौधरी खुद 8 सीटों से कम पे समझौता नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने स्प्लिट को करके समाजवादी पार्टी पर जहां दबाव बनाने का काम किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की नब्ज़ को भी टटोलने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से क्या उन्हें मिल सकता है। उन्हें 2 पद मिल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पद मिल रहा है, जबकि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2 सीटें देने तैयार है। लेकिन अगर सारे समीकरणों को देखेंगे तो यह भी पाएंगे कि रालोद ने जो पिछले लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ी थी, एक भी सीट वो नहीं जीत पाई थी। इस बार लोकसभा में सिर्फ उसकी खतौली जो उपचुनाव हुआ था वहाँ से वो जीती हुई है, जिसके बाद उसके उत्साह में तेज़ी आई हुई है और उसको लगता है कि जाटलैंड में वो अगर ज़्यादा सीटें हासिल हो जाएँ तो उसको जीतने की स्थिति में है। जाटलैंड दरअसल वो लैंड है जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश को में पकड़ बनाई जाती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसकी जीत होती है, जिसकी सीटें ज़्यादा होती हैं, वही भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों चाहती हैं कि इस क्षेत्र को जीत करके वह जो है केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें। लेकिन रालोद बहुत फूंक कर कदम रख रहा है। जाटलैंड का जो असर है वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बगल के हरियाणा में भी है, बगल के राजस्थान में भी है, और दोनों जगहों पर राष्ट्रीय लोकदल का जो है राजस्थान में फिलहाल अभी आप देखेंगे तो राजस्थान में एक विधायक है जो कांग्रेस के साथ सरकार से समर्थन दे रहा है। 2024 के चुनाव में जयंत चौधरी हरियाणा और राजस्थान में भी पार्टी को मजबूत करने की ख्वाब देख रहे हैं। हरियाणा राजस्थान में जयंत चौधरी बीते 1 साल में कई जिलों में दौरे कर चुके हैं, जनसभाएं कर चुके हैं। जैन हरियाणा और राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं, और उनका मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा और राजस्थान में पार्टी की मजबूत स्थिति होगी तो जाटों की स्थिति मजबूत होगी। जाट अगर उनके साथ खड़े होंगे तो पार्टी 2-3 राज्यों में अगर चुनाव जीतेगी तो उसका राष्ट्रीय पार्टी का जो सिंबल है वो वापस आ जाएगा। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है, जिसके जाट उसकी ठाट। कहते हैं जाट सत्ता के साथ कनेक्ट रहता है, जिसके साथ जाट होता है वह सत्ता के पास रहता है। जाट नेताओं में सत्ता को साथ रहने का इतिहास रहा है। 2014 के चुनाव में देखें तो सारे लोग जो है जयंत चौधरी के साथ थे। 2017 के चुनाव में जिस तरह से जाटों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों का खाता तक नहीं खुल पाया था। ऐसे में जानकार बताते हैं कि 2024 के पहले चुनाव से पहले जाट चाहते हैं कि उनका नेतृत्व करने वाला नेता सत्ता के करीब हो और वो सत्ता के साथ चुनाव मैदान में उतरे, जिससे आने वाली सत्ता में उनकी भागीदारी मजबूत हो सके। इसीलिए जाट नेताओं की जो रणनीति है उस पर भी जयंत चौधरी अध्ययन कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो शायद उनका चुनाव में जाना लाभप्रद हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी वो जो 17-18 जुलाई की बैठक है वो विपक्ष की पटना में जो बेंगलोर में जो हो रही है वहाँ वो जा रहे हैं, और वहाँ देखने पड़े समझ में आएगा कि विपक्ष कितना मजबूत है। फिलहाल विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में ममता बनर्जी, शरद पवार, राजभर और ये कांग्रेस और ये जयंत चौधरी, इन सब को लेकर के आपस में सिर फुटौल है। तो विपक्ष 2022 के चुनाव में 2024 के चुनाव में कितना मजबूत होकर के मोदी सरकार के सामने चुनौती देगा, यह बड़ी बात होगी। लेकिन अगर इन फिलहाल सारे विकल्पों को देखेंगे, सारे मुद्दों को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जयंत चौधरी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उतने उतावले नहीं हैं जितना सियासी रणनीति में, सियासी गलियारों में चर्चा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमारे साथ अपने कमेंट्स ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।